हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में हम लोग करने वाले हैं क्लास 9th की जो एनसीईआरटी की जो न्यू बुक है गणिता मंजरी, उसका एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर हम लोग 3 और 4 देखने वाले हैं। तो सबसे पहले करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में कहता है कि सपोज द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज 13 सेंटीमीटर। कह रहा है कि एक रेक्टेंगल है और रेक्टेंगल का जो लेंथ है वो कितना है, 13 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो कहता है कि फाइंड द एरिया इफ द ब्रेथ इज, तो कह रहा है उसका एरिया निकालने के लिए वो जो रेक्टेंगल है जिसकी लंबाई 13 सेंटीमीटर है उसका एरिया निकालिए जब ब्रेथ क्या है, ब्रेथ दिया हुआ है जब 12 सेंटीमीटर हो तब निकालना है, 10 सेंटीमीटर रहेगा तब भी निकाल के बताना है, और 8 सेंटीमीटर रहेगा तब आपको बताना है। यानी कि देखिए रेक्टेंगल का जो लेंथ है वो फिक्स कर दिया है कि 13 सेंटीमीटर है, और ब्रेथ जो है यहाँ पे 3 ब्रेथ दिया हुआ है कि जब ब्रेथ 12 रहेगा तब बताइए कि कितना होगा, 10 रहेगा तो 8 रहेगा तो कितना होगा। और इसके बाद इसमें कहता है कि फाइंड द लीनियर पैटर्न रिप्रेजेंटिंग द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल, और हम लोगों को जो है एक लीनियर पैटर्न जो है लिख करके बताना है इसका। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि अगर कोई रेक्टेंगल होता है तो रेक्टेंगल का एरिया निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ गुने ब्रेथ। ठीक है, तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है इसमें देखिए लेंथ तो फिक्स है, लेंथ कितना है 13 सेंटीमीटर, और पहले वाले क्वेश्चन में देखिए ये है आपका पहला में जो बोला है कि ब्रेथ जो है वो कितना लेना है, 12 सेंटीमीटर। तो हम लोग इसका जब एरिया निकालेंगे, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ गुने ब्रेथ। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि लेंथ कितना है, लेंथ तो फिक्स है 13 सेंटीमीटर, ठीक है, और ब्रेथ कितना है 12 सेंटीमीटर। तो इसको मल्टीप्लाई कर देना है। तो 13 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 13 को पहले 10 से मल्टीप्लाई कीजिए, कितना आएगा 130, और फिर 13 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 26, यानी कि कितना आएगा 156 सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो ये आपका एरिया निकल गया जब रेक्टेंगल का ब्रेथ कितना था 12। फिर देखेंगे इसी में अब क्या है, दूसरे में अब जो है लेंथ तो वही रखना है, लेंथ 13 सेंटीमीटर ही रहेगा। ठीक है, लेकिन ब्रेथ जो है उसको चेंज कर दिया गया है, ब्रेथ कर दिया गया है 10 सेंटीमीटर। देखिए यहाँ पे 10 सेंटीमीटर, तो 10 सेंटीमीटर रहेगा तब हमें एरिया निकालना है। तो देखिए फिर वही एरिया निकालने का फॉर्मूला क्या होता है रेक्टेंगल का, लेंथ गुने ब्रेथ, और लेंथ तो ऑलरेडी जान रहे हैं कि कितना है 13 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पे लिख देंगे 13 सेंटीमीटर, और ब्रेथ आपका है जाकर के 10 सेंटीमीटर। तो ये आपका कितना हो गया 130 सेंटीमीटर का स्क्वायर। चूँकि एरिया जो है स्क्वायर में होता है, स्क्वायर यूनिट में, तो यहाँ पे लिखना है ऐसे। ठीक है, चलिए अब तीसरा निकालते हैं। इसी क्वेश्चन में देखिए अब फिर से हमें रेक्टेंगल का एरिया निकाल के दिखाना है जब ब्रेथ कितना है 8 सेंटीमीटर, लेंथ वही रहेगा 13 सेंटीमीटर ही। तो अब तीसरा निकालते हैं। इसके बाद देखिए लीनियर एक्सप्रेशन जो है खुद बन जाएगा। तो लेंथ फिर से वही रहेगा 13 सेंटीमीटर रखना है, और ब्रेथ जो है अब क्या कर लेना है 8 सेंटीमीटर लेना है। तो इसका हम लोग एरिया निकालते हैं। तो एरिया जब निकालेंगे तो एरिया निकालने का फॉर्मूला क्या होता है रेक्टेंगल का, लेंथ गुने ब्रेथ। तो लेंथ 13 सेंटीमीटर है और ब्रेथ कितना है 8 सेंटीमीटर। तो अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो 13 एरिया कितना होगा, 8 × 24 के 4, हाथे बच गया 2 है ना, 104। 13 एरिया 104, तो 104 आ जाएगा सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो हम लोगों ने देखिए रेक्टेंगल का जो है एरिया हम लोगों ने फाइंड आउट किया, लेंथ तो 13 था और अलग अलग जब दिया हुआ था आपका 12 सेंटीमीटर ब्रेथ दिया, फिर 10 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर। अब हमें दूसरा इसमें एक और क्वेश्चन है कि लीनियर पैटर्न लिखना है इसका। ठीक है, यानी कि लीनियर एक्सप्रेशन लिखना है इस कंडीशन का। तो यहाँ पे लिखेंगे नाउ लीनियर पैटर्न या लीनियर एक्सप्रेशन, जो भी लिखना है एक ही बात है। तो देखिए इसका लीनियर पैटर्न क्या बनेगा। ठीक है, तो लीनियर पैटर्न यानी कि यहाँ पे इसका लेंथ गुने ब्रेथ। तो देखिए लेंथ तो हमेशा फिक्स कर दिया गया है कि लेंथ कितना रखा जा रहा है 13 13 रखा जा रहा है, तो यहाँ पे ये 13 लिखेंगे। और ब्रेथ क्या किया जा रहा है, देखिए यहाँ पे ब्रेथ जो है पहले 12 रखा गया, तो देखिए लेंथ को ब्रेथ से मल्टीप्लाई किए यहाँ पे, फिर यहाँ पे चेंज हुआ, फिर लेंथ को ब्रेथ से मल्टीप्लाई किए, फिर यहाँ पे देखिए लेंथ को ब्रेथ से मल्टीप्लाई किए, और सब कंडीशन में लेंथ सेम था। तो यहाँ पर भी लेंथ की जगह हम लोग 30 पुट करेंगे, और देखिए ब्रेथ की जगह ब्रेथ ही रखेंगे, मतलब ब्रेथ जो भी रहेगा, जैसे आप 10 ले रहे हैं, 20 ले रहे हैं, 30 ले रहे हैं, 8 ले रहे हैं, 10 ले रहे हैं, जो भी लेंगे तो उसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसका लीनियर पैटर्न क्या होगा 13B। चलिए अब अगला हम लोग करते हैं
क्वेश्चन नंबर 3 के बाद क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे, ठीक है। तो 4 जो है अगला हम लोग करते हैं। तो अगला क्वेश्चन करें उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि यदि आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अच्छी लग रही होगी तो लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट पेज में करते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर है 4 में क्या कहता है कि सपोज द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगुलर बॉक्स। कहता है कि एक रेक्टेंगुलर क्या है, बॉक्स है, ठीक है, और उस बॉक्स रेक्टेंगुलर बॉक्स है जिसका लेंथ है 7 सेंटीमीटर, ठीक है, एंड ब्रेथ इज 11 सेंटीमीटर, और ब्रेथ है जाकर के आपका 11 सेंटीमीटर। तो फाइंड द वॉल्यूम इफ द हाइट इज 5 सेंटीमीटर, 9 सेंटीमीटर एंड 13 7। तो देखिए फिर यहाँ पर 3 यहाँ पे आपका कंडीशन है। एक तो आपको जो रेक्टेंगुलर बॉक्स है, जब रेक्टेंगुलर बॉक्स कहा जा रहा है इसका मतलब आप क्या समझ रहे हैं, रेक्टेंगुलर बॉक्स का मतलब हो गया आपका क्यूबॉइड, ठीक है। तो क्यूबॉइड का यहाँ पर देखेंगे कि लेंथ दिया हुआ है और ब्रेथ दिया हुआ है। तो सबसे पहले लिख लेते हैं। तो लेंथ कितना दिया हुआ है, 7 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर। फिर ब्रेथ कितना दिया हुआ है, 11 सेंटीमीटर। और ये जो पहला जो क्वेश्चन है जिसमें हाइट दिखे, यहाँ पे हाइट कितना दिया हुआ है, 5 सेंटीमीटर। तब हमें इसका क्या निकालना है, वॉल्यूम, ठीक है। तो इसका जब वॉल्यूम निकालेंगे, वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगुलर बॉक्स यानी कि क्यूबॉइड, तो फॉर्मूला क्या होगा, L गुने B गुने H। तो देखिए लेंथ तो हो गया आपका 7, ब्रेथ हो गया आपका 11 और हाइट हो गया आपका 5, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 77 इंटू 5। अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो 7 5 या 35 का 5 हो जाएगा, कैरी होगा 3, और 7 5 या 35 और 3 कितना हो जाएगा, 38। यानी कि ये जो वॉल्यूम निकलेगा वो आएगा 385 सेंटीमीटर का क्यूब। ये अभी हम लोगों ने पहला सॉल्व किया जब हाइट कितना था, 5 सेंटीमीटर। अब देखिए एक और केस है जिसमें आपको हाइट अगर क्या लेना है, 9 सेंटीमीटर। तो सेकंड लिखते हैं। सेकंड में भी देखिए लेंथ वही रखना है, लेंथ फिक्स है 7 सेंटीमीटर, ब्रेथ भी फिक्स है 11 सेंटीमीटर, लेकिन हाइट को चेंज कर दिया गया है। हाइट कितना लिया गया है इस बार, 9 सेंटीमीटर। तो लिखेंगे 9 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे हम लोग क्या निकालेंगे, वॉल्यूम। तो वॉल्यूम निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। तो लेंथ कितना है आपका 7, ब्रेथ 11, हाइट जो आ गया आपका 9 आ गया, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई कर देना है, तीनों को तो कितना आएगा, देखिए 7 को 11 से करेंगे तो कितना आ जाएगा, 77 इंटू 9। अब इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो देखिए यहाँ पे भी आप कर सकते हैं ऐसे, 77 इंटू 9। तो 9 7 63 का 3, यहाँ पे 6 हो जाएगा, और 9 7 63 और 6 कितना हो जाएगा, 69, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा 693 सेंटीमीटर का आपका क्यू हो जाएगा, ठीक। अब देखिए थर्ड केस चलते हैं। फिर क्या है थर्ड केस में, लेंथ वही रखना है 7 सेंटीमीटर, ब्रेथ वही रखना है 11 सेंटीमीटर, और जो हाइट है ना, हाइट देखेंगे, हाइट अबर कितना रखने बोला है, 13 सेंटीमीटर। यहाँ पे क्वेश्चन में देखिए तीसरा केस में 13 सेंटीमीटर। तो चलिए अगला अब हम लोग लेते हैं 13 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे वॉल्यूम निकालते हैं। तो वॉल्यूम जो है वो आपका आएगा लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट करेंगे, ठीक है। तो लेंथ तो फिक्स है 7 है वही वाला, ब्रेथ वही है, हाइट को किया गया है 13। तो ये कितना हो जाएगा, 27 और इंटू आपका 13, ठीक है। इसको इधर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 27 को 13 से कर लीजिए। तो 7 3 21 का 1, यहाँ 2 हो जाएगा, 7 3 21 और ये कितना जाएगा 23, ठीक है। और ये 1 से इसको करेंगे तो 7 7 आएगा, तो यहाँ जाएगा 1, ये 0, ये, ठीक है, 1001, यानी इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 1001, ठीक है। इसको देख लेते हैं फिर से, 7 3 21 का 1 2, 7 3 21 और फिर 23 हो जाएगा, है ना, 7 7, ठीक है, 1 आएगा, 7 3, ठीक है, 7 9 2 10, सही है। इतना सेंटीमीटर का क्यू आएगा। अब देखिए फिर हमें इसका क्या लिखना था, फाइंड द लीनियर पैटर्न। इसका भी हमें क्या लिखना है, लीनियर पैटर्न लिखना है, यानी एक लीनियर जो है आपको पैटर्न लिख करके ये जो कंडीशन है वॉल्यूम का रेक्टेंगल का, जो वॉल्यूम जो है आपका रेक्टेंगुलर बॉक्स का निकालने का, उसका एक लीनियर पैटर्न लिखना है। तो अब हम लोग लिखेंगे यहाँ पे नाउ लीनियर पैटर्न।
तो लीनियर पैटर्न। तो लीनियर पैटर्न देखिए यहाँ पे क्या किस तरीके से बन रहा है, बार बार हम लोग लेंथ ब्रेथ हाइट ले रहे हैं मल्टीप्लाई में, तो यहाँ पे भी लिखिए उसी तरह से लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। अब देखिए इसमें जो लेंथ तो फिक्स है, लेंथ कितना है 7, ब्रेथ भी फिक्स है, ब्रेथ कितना है आपका 11। चेंज क्या हो रहा है हाइट, यानी कि हाइट देखिए यहाँ पे एक बार 5 लिया गया था, एक बार 9, एक बार 13, तो आप कुछ भी हाइट ले सकते हैं यहाँ, तो हाइट को ऐसे रख देना है। तो कितना हो जाएगा इसका लीनियर इक्वेशन, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 27h, यानी कि जब भी आपको एक रेक्टेंगुलर बॉक्स का वॉल्यूम निकालना हो, ठीक है, तो और उसका लेंथ 7 है, ब्रेथ 11 है, ठीक है, तो लीनियर पैटर्न क्या बनेगा 27h। हाइट जो भी आप यहाँ पे पुट करेंगे 1 2 3 वो उस हिसाब से यहाँ पे चेंज होते जाएगा, ठीक है। तो ये था एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 3 और 4 का सॉल्यूशन। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और हमारे चैनल पर नया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए।